और आज अमेरिका और यूक्रेन के बीच बड़ी डील होने वाली है। डील के जरिए अमेरिका यूक्रेन के खनिज संसाधनों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस डील के बाद भी लग रहा है कि नाटो में यूक्रेन का शामिल होने का सपना महज सपना बनकर रह जाएगा। रिपोर्ट देखिए। जेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात, खनिज समझौते पर बनेगी बात, नाटो पर यूक्रेन को ट्रंप की नो, यूक्रेन पर पुतिन का भी दबाव। लगता है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब खत्म होने के कगार पर है, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की आज डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंच रहे हैं, जहां वो खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। इस साइन के साथ ही अमेरिका यूक्रेन के दुर्लभ खनिज संपदा के इस्तेमाल करने का अधिकार हासिल कर लेगा। क्या है ये दुर्लभ खनिज और क्यों है खास? यूक्रेन में दुर्लभ और बेशकीमती खनिज का भंडार है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, सैन्य उपकरणों, बैटरी और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। दुनिया में इनकी सप्लाई फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। अमेरिका नहीं चाहता कि इस बाजार में पूरी तरह से चीन का वर्चस्व रहे, इसीलिए वो यूक्रेन से इन्हें हासिल कर रहा है। इस बीच नाटो की सदस्यता मांग रहे यूक्रेन को डोनाल्ड ट्रंप ने जोर का झटका दिया और कह दिया कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं दी जा रही है और न ही अमेरिका ज्यादा सुरक्षा की गारंटी देगा। यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। ट्रंप के इस बयान से यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का सपना महज सपना बनकर रह जाएगा। ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन उनकी बात नहीं टालेंगे, तो इधर ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से पहले रूस ने भी बड़ा बयान दे दिया। क्रेमलिन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि भले ही युद्ध रुक जाए, लेकिन रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर अपना कब्जा किया है वो उसे नहीं छोड़ेगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि सब कुछ लुटाने के बाद भी जेलेंस्की को वो सब नहीं मिल पाएगा जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ वाला चाबुक चला दिया है। मैक्सिको, कनाडा पर नया टैरिफ की तैयारी की जा रही, तो वहीं चीन पर दोगुना टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। मंगलवार को बड़ा ऐलान कर सकते हैं ट्रंप। तो देखिए, ट्रंप एक बार फिर टैरिफ वाला चाबुक चलाने की तैयारी कर रहे हैं। मैक्सिको, कनाडा पर नया टैरिफ की तैयारी है, तो चीन पर दोगुना टैरिफ लगाने वाले हैं ट्रंप। मंगलवार को बड़ा ऐलान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। लगातार जब से राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर लगातार वो अलग अलग देशों पर नए टैरिफ लगाते जा रहे हैं, और अब बारी है मैक्सिको, कनाडा और चीन की। चीन पर दोगुना टैरिफ लगाने की तैयारी ट्रंप ने कर ली है। कर्नाटक में इडली को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। ऐसे में अगर आप भी इडली खाते हैं तो ये आपको भी जानना चाहिए कि कहीं आप इडली खाकर कैंसर को न्योता तो नहीं दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इडली दक्षिण भारत के सबसे पसंदीदा खानों में से एक है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसे सेहतमंद भी माना जाता है, तभी देश भर में लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन अगर आप इडली के शौकीन हैं, तो अब आपको सावधान होना जरूरी है, क्योंकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल कर्नाटक में इडली के कुछ सैंपल जांच में फेल पाए गए। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा विभाग ने जब होटलों में परोसी जा रही इडली की जांच की, तो उन्होंने पाया कि इडली बनाने के लिए पॉलिथीन शीट का इस्तेमाल हो रहा है। ये आपके लिए इतना घातक है कि इसे खाने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तक हो सकती है। ये रिपोर्ट सामने आते ही हड़कंप मच गया और कर्नाटक सरकार ने फौरन इडली बनाने में प्लास्टिक शीट के इस्तेमाल पर रोक लगाई। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बताया कि
Standards Department. खास सुरक्षा विभाग ने पूरे राज्य में जांच की, जहां बिजली बनाई गई और परोसी जा रही है। स्ट्रीमिंग के दौरान प्लास्टिक का उपयोग पाया गया, जिसकी अनुमति नहीं है। इससे पहले स्ट्रीमिंग के लिए कॉटन के कपड़े या केले के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल हो रहा था। But here they were using plastic. स्वास्थ्य विभाग ने कर्नाटक से इडली के करीब 250 अलग अलग नमूनों की जांच की, जिसमें पाया गया कि इडली पकाते समय पारंपरिक कपड़े की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बाद इनके खिलाफ तुरंत एक्शन भी लिया गया। Here they were using plastic, and that is a carcinogenic material which gets mixed into the food, into the idli, and that is something which is prohibited, and we have told them not to use. And around 54 people who are making it like that, we have taken action against them and put certain fines, and around 250 odd samples have been taken across the state. प्लास्टिक आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। खाने की ज्यादातर चीजें हमें प्लास्टिक में ही पैक होकर मिलती हैं, लेकिन अब सड़ने से प्लास्टिक का इस्तेमाल और खाने में इसकी मिलावट हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला तो बना रही है, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को भी हमारी ओर धकेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर सूरत के टेक्सटाइल मिल में लगी आग को तो किसी तरह बुझा लिया गया है, लेकिन इस अगजनी में 450 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। तो वहीं बताया जा रहा है कि लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी हुआ है। अगजनी में 450 दुकानें खाक। 32 घंटे बाद आग पर काबू। 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। जी हां, सूरत के शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में लगी आग पर आखिरकार 32 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 40 से अधिक गाड़ियों ने लगातार 40 लाख लीटर से अधिक पानी का छिड़काव किया, तब जाकर आग को बुझाया जा सका। बताया जा रहा है कि मंगलवार को मार्केट के बेसमेंट में आग लगी। इस पर पहले फायर ब्रिगेड के लोगों ने काबू पा लिया, लेकिन बुधवार को फिर से आग भड़क उठी। ये आग 4 मंजिला इमारत में पूरी तरह से फैल गई। इस आग में 450 दुकानें जलकर खाक हो गई। 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। आग पर काबू पाने के लिए अब कूलिंग का काम चल रहा है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हर फ्लोर पर जाकर चेक कर रहे हैं कि कहीं आग बची तो नहीं है। करीब 36 आवर्स के बाद में आग पूरी तरह कंप्लीटली एक्सटिंग्विश कर दिया, पूरी तरह जीरो लेवल पे है, और जहां स्मोक निकल रहा है वहां पे पानी मार करके और कोई आगे रीइग्नाइट होने का चांस नहीं हो, इसलिए पानी मारा जा रहा है। हर एक फ्लोर पे फायर के जो कर्मचारी है, ऑफिसर्स हैं, वो लगे हुए हैं सभी जगह। टेक्सटाइल मार्केट में कुल 853 दुकानें हैं, जिनमें से ज्यादातर दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। इन सब के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि मार्केट के अंदर सड़क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट को फायर एनओसी कैसे